धर्म स्नेह प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, जीवन को एक नई दिशा देने वाला यह रेणसार ग्रंथ, जिसमें कुंद कुंद स्वामी ने एक रत्नों का पिटारा भरा हुआ है। तो बंधुओं, एक एक गाथा के माध्यम से हम अभी तक 8 गाथा तक ही पहुँचे हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम होता है और विषय हमारे पास ज़्यादा होता है। उस विषय को समझने के लिए अपना यहाँ पर अभी श्रावक के 77 गुणों का वर्णन चल रहा था। पहले आचार्य महाराज ने कहा था, अगर आपको श्रावक बनना है, आप सच्चे श्रावक कहलाना चाहते हैं, तो अपन ने सबसे पहले 44 दोषों को देखा था ना, कि हमने 44 दोषों का त्याग किया था। कौन से थे वे 44 दोष? तो कहते हैं 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, 8 संकादी दोष, 7 व्यसन, 7 भय और सम्यक दर्शन के 5 अतिचार। इस श्रावक के दोष बताए थे, 44 दोष होते हैं। फिर आचार्य महाराज ने श्रावक के अब दोष निकलवा दिए, तो श्रावक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो उन्होंने 77 गुणों की चर्चा की थी। कौन से थे वे 77 गुण? तो उन्होंने कहा था 8 मूल गुण। मूल गुण सभी को मालूम है ना, हम सब आपको बता चुके हैं। तो 8 मूल गुण, 12 उत्तर गुण का प्रतिपालन, 7 व्यसन, 7 भय, 25 मलदोष का त्याग, 12 भावना का चिंतन और सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों का परित्याग और देव शास्त्र गुरु में निर्विघ्न भक्ति। इस सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं, सम्यक दृष्टि, सम्यक शब्द लगा है। आप मिथ्या दृष्टि होंगे, आपके अंदर एक गुण आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए कभी भी कोई शास्त्र उठाते हैं, पढ़ो, तो उसमें जो सम्यक, यानी सम्यक माने समीचीन, सही, जो हमारा सही है, सच्चे गुण को। तो इस प्रकार से श्रावक के 77 गुणों का वर्णन चल रहा था। आज चलते हैं, देखते हैं बिना भूमिका के कि अपन नौवीं गाथा में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। तो सभी के पास पुस्तक है, पुस्तक खोलेंगे। देव गुरु समय भत्ता, देव गुरु समय भत्ता, संसार शरीर भोग परिचित्ता। चित्ता भी है और किसी में चत्ता भी आया है, ठीक है ना। संसार शरीर भोग परिचित्ता, रणत्तय संयुक्ता, रणत्तय संयुक्ता, ते मणुआ सिद्ध सुहम पत्ता, ते मणुआ शिव सोहम पत्ता। अब एक बार हम पूरा पढ़ेंगे, फिर आप लोग पढ़ना। देव गुरु समय भत्ता, संसार शरीर भोग परिचित्ता, रणत्तय संयुक्ता, ते मणुआ शिव सोहम पत्ता। आ गया? फिर से पढ़ाएं? हम कह रहे हम पढ़ा। चलो ठीक है, आ गए ना। यहाँ देखो, अब अच्छे से सुनना इस गाथा को, बहुत अच्छे से सुनना।
अगर एक गाथा ना आपके जीवन में उतर गई तो तुमको कहीं भी दुख किसी कीमत में आ ही नहीं सकती। यह बिल्कुल नियम पक्का। एक भी तुम्हारे पास इतना सा जरा सा भी कष्ट नहीं आ सकता। भले श्रावक बने रहो, मैं नहीं कहते कि तुम मुनि बन जाओ, श्रावक बने में भी आपको इतना सा भी कष्ट नहीं होगा। मात्र इस गाथा को ध्यान से सुनना कि यह गाथा आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं देव गुरु समय भक्ता, यानी देव समय माने शास्त्र और गुरु यानी गुरु बीतरागी गुरु। देव गुरु समय भक्ता यानी जो देव गुरु शास्त्र का भक्ता यानी भक्त होते हैं। किसके? देव शास्त्र गुरु। तो देव शास्त्र देव गुरु समय भक्ता, जो देव शास्त्र गुरु का भक्त है और कैसा है? संसार शरीर भोग परिचितता, और संसार शरीर और भोगों का परित्याग है, और रणत्रय संयुक्ता और रत्नात्रय से संयुक्त है। कौन से रत्नात्रय? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन रणत्रय संयुक्ता और रत्नात्रय से संयुक्त है। मणुआ शिवम शुभम सुख का, वह शिव सुख यानी वह मणुआ यानी वह मनुष्य मोक्ष शिव सोहम यानी मोक्ष सुख को पत्ता यानी प्राप्त कर लेता है। ओहो, कितनी सुंदर बात बोल दी। आचार्य महाराज कह रहे हैं जो देव यानी भगवान पर, गुरु पर और शास्त्र पर पूर्णता विश्वास करता है, उनके भक्त होते हैं। विश्वास बस करना अलग चीज होती है, उनके भक्त बनना अलग चीज होती है। भक्त तो कहते हैं, भक्त ऐसे बहुत कहलाते हैं, भक्तों की संख्या में भीड़ लगी होती है, लेकिन सच्चे भक्त बिरले ही लोग हुआ करते हैं। हर कोई भक्त नहीं हो सकता। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जो देव शास्त्र गुरु के परम 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 भक्त होते हैं, यानी जो भगवान के भक्त कैसे, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन हम अपने भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ सकते हैं। हम परिवार का त्याग कर सकते हैं, हम धन दौलत का त्याग कर सकते हैं। हे भगवान, मैं आपके शरण से आगे मैं कहीं नहीं जाता। बस मुझे उसको पता है कि जो भी सुख मिलेगा, वह भक्त कहता है भगवान जो भी सुख मिलेगा मुझे यही मिलेगा। अगर मेरा कल्याण होगा तो यही होगा, दूसरी जगह मेरा कल्याण संभव नहीं है। आप दर्शन स्तुति में भी पढ़ते हो, अन्यथा शरणम नास्ति। पढ़ते हो? पढ़ा है? अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम, कि भगवान अन्यथा कोई शरण नहीं है, मात्र आप ही शरण हो। वह भक्त प्रभु से कह रहा है, भव सागर में सुख यदि मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आके सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? कितनी अच्छी बात कह दी। भव सागर में यदि सुख मिलता, अगर भगवान संसार में ही सुख मिलता, संसार में भाव में अगर मुझे सुख की प्राप्ति हो जाती, तो मुझे आपकी शरण में आने की क्या आवश्यकता थी? शरण में आके सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? भगवान, अगर तुम्हारी शरण में आकर के भी अगर मुझे सुख नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारी शरण में क्यों आता? इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, जरा भी डाउट नहीं है। कोई कितना भी कहे, हे भगवान मेरी आपके प्रति अटूट श्रद्धा है कि मैं आपके यहाँ आ गया हूँ, अब 3 लोग कोई भी जीव मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और तो क्या प्रभु, संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं ना मित्र होता है,
व्यवहार से ही शत्रु मित्र बनते हैं, लेकिन सबसे बड़े शत्रु अपने कौन है? अपना अहित करने वाले हमारे ही शत्रु लगे हैं। कौन से शत्रु हैं? क्रोध मान, बस उसी में रचे हो। अरे 8 कर्म लगे हैं, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध मान माया लोभ तो उसी में समावेश। सबसे पहले ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। हे भगवान, सबसे बड़े शत्रु मेरे पीछे लगे हुए हैं। आजकल तक इन शत्रुओं ने आज तक मेरा इस जीव, कब से यह जीव संसार में भटक रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं था बंधुओं जहां पर हम गए ना हो, लेकिन इन शत्रुओं ने मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ा। हे भगवान, इन शत्रुओं ने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। इसलिए भगवान, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूं। मुझे किसी के कुछ बनो या ना बनो, लेकिन हे भवबात्माओं, एक बार देव शास्त्र गुरु के सच्चे भक्त जरूर बन जाना। बस एक बार तो बन के देखो, उच्चारण से नहीं आचरण से देखो। अपनी श्रद्धा को सुमेरु पर्वत के समान बना करके तो देखो। एक बार अगर तुम सच्चे भक्त बन गए तो आचार्य महाराज कह रहे, तुम संसार में कभी भटक नहीं सकते हो। तुमको क्या मिल जाएगा? सीधे मोक्ष। ओहो, अबे तो मुनि भी नहीं बने, मात्र देव शास्त्र गुरु के भक्त बने हैं। संसार शरीर भोगों से विरक्ति करो और कहते हैं रत्नात्रय धर्म का पालन करो, बस तुमको मोक्ष सुख। ये सुख तो सुखाभास है, जिसको आप सुख मान रहे हैं यह सुख नहीं है। ये क्या है? सुखाभास है। जिस सुख के बाद दुख आता है उसको सुख नहीं कहा जाता, उसको क्या कहते हैं? सुखाभास। सुख का तुम अनुभव कर रहे हो, लेकिन सच्चा सुख नहीं है। ये तो दुख, ऐसा सुख मिलने वाला है तो क्यों ना हम अपने जीवन को, जब हम रायण सार ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जिस रत्नों का पिटारा जिसमें भरा हुआ है, ऐसे रायण सार ग्रंथ का हम वाचन कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, हम गुरु के मुख से सुन रहे हैं। कम से कम इतना पुण्य का उदय आया कि हमने आज तक जो नहीं सुना वह सुनने को मिलता है। जब रात्रि में महिलाएं भैया वृत्ति करने आती हैं, बस एक ही चर्चा होती है रहन सहन ग्रंथ की। माता जी, कितना अच्छा विषय है, हम तो पहली बार ऐसा विषय सुन रहे हैं। हमने कभी रहन सार को पढ़ा ही नहीं, वो पढ़ा भी होगा लेकिन हमने इतना नहीं सुना। कितना आनंद आता है, ऐसा लगता है जल्दी से घर का काम करो और पहले क्लास में पहुंचो। बंधु, इससे पता चलता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ सुख ने, बहुत कुछ नई उपलब्धि होने वाली है। जीवन के लिए धन तो होना चाहिए, लेकिन धन के लिए कभी जीवन नहीं होना चाहिए। आज हम धन के पीछे अपने जीवन को ही गंवा देते हैं, एक दूसरे की परवाह कर करके, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा बेटा है, यह मेरा बेटा है। बंधुओं, कोई किसी का नहीं है। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को गुरुकुल में पढ़ने भेजा और काफी वर्ष हो गए, यद्यपि उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद वह पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए गया था और जैसे कुछ दिन बाद वर्षों बीत गए, जब लौट करके आता है तो वह कहता है, जैसे ही रास्ते पर उनके गुरुजी की कुटिया मिलती है, गुरुजी कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, पिताजी
मैं घर जा रहा, गुरुजी मैं घर जा रहा हूँ। बोले क्यों जा रहे हो? बोले अरे मुझे अपने माता पिता को छोड़े इतने वर्ष हो गए, मेरी माँ बिलख रही होगी, मेरे पिता एक दिन अगर मुझे नहीं देखते थे तो मेरे पिता से भोजन नहीं होता था, मेरे पिता की क्या स्थिति होगी। और मैं छोटे छोटे से बच्चों को छोड़ करके आया हूँ। और पत्नी की तो पूछो ना, पत्नी इतनी सुशील मेरे बगैर कैसे रहती होगी। मैं तो एक बिजनेस करने के लिए, कुछ धंधा पानी करने के लिए, कुछ अध्ययन करने आया था, ज्ञान अर्जन करने आया था कि कैसे घर का परिवार चलेगा। वे कहते बेटा सब अपने में मग्न है, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। बोले अरे गुरुजी बिल्कुल आप झूठ कह रहे हो, मैं कैसे बताऊं, मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना परिवार वाले मुझे एक आंखों का तारा समझते हैं कि ये मेरे आंखों का तारा है। गुरु समझा रहे बेटा ये स्वार्थी है, तुम उनके लिए कमाई भेजते हो, तुम पैसा देते हो, इसलिए तुमको पिता अच्छे लग रहे हैं, पिता के लिए तुम अच्छे लग रहे हो। लेकिन मेरी बात मानो बेटा, परिवार में कोई तुमको प्यार नहीं करता। बोले नहीं गुरुजी मैं नहीं मानता, क्योंकि मोह का भूत सवार था, नहीं मैं नहीं मानने वाला। उनने कहा चलो बेटा आज ऐसा करो तुम घर जाना, वो घर जाकर के अब मिलोगे सबको, जब रात्रि होगी तुम सो जाना, और सुबह जब तुमको सब लोग उठाने आए तो तुम सांस को रोक लेना, सांस रोक करके और रुक जाना, बोलना कुछ मत। कितना भी तुम्हारे पिता पुत्र पत्नी माता सब हिलाए, लेकिन तुम सांस रोक लेना। उसने कहा ठीक, देखना तुम्हारी परीक्षा मैं करता हूं।